गाड़ी की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी ऐसा करते हैं, पहले गाड़ी धुलवाते हैं फिर और बात करते हैं। गाड़ी धुलवाने के लिए लगा दिए। टॉपिक ये नहीं है कि मैं गाड़ी धुलवाने आया हूँ या गाड़ी धुलवानी है। टॉपिक है आज का जो डीपीएफ है, BS6 के अंदर जो जिन गाड़ियों के अंदर डीपीएफ है उसकी वजह से चेक इंजन की लाइट आती है। डीपीएफ की प्रॉब्लम है क्या, और ये जो चेक इंजन की लाइट क्या आती है ये क्या प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। हाय, मेरा नाम प्रशांत है। अभी हम लद्दाख में हैं। एक्चुअली हम लोगों ने अपना जो टूर था वो चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था। फोर्स मोटर का जो गाड़ियां हैं, ये 4 जो नई BS6 जो व्हीकल है वो साथ में है पिछले 6 दिन से। हमने हर एक जगह चलाया इनको। थोड़ा टफ टेरेन भी था। सिंकुला पास क्रॉस किया हमने, उसके बाद नीचे आए, पदम तक आए, पदम से सिलसिला होके हम ले पहुँचे। अच्छे रोड भी थे, टेरेन टफ भी था, अच्छा खासा इंक्लाइन भी था, कच्चा रोड भी था, पत्थरों वाले रास्ते भी थे। तो एक्चुअली बहुत टाइम से बहुत सारी डिस्कशन चली हुई थी BS6 के बारे में। जैसे इसमें चेक इंजन की लाइट आती है, बीच में बहुत ज़्यादा चलाई नहीं थी, ना ही मेरे साथ गाड़ी ज़्यादा रही। तो अभी 5 दिन से ये गाड़ियाँ मेरे साथ में हैं। तो अब इनमें जो प्रॉब्लम हमने फेस की, जैसे जो मेन प्रॉब्लम थी जो चेक इंजन लाइट की है, वो क्यों आती है और उसको रिमूव कैसे करना है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना था। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जो इन 5-6 दिनों में मैं समझा इस गाड़ी के बारे में, वो मैं अब आपको बताता हूँ। साथ में पवन जी हैं मेरे साथ में, अभी संदीप जी हैं। हम सब लोग जो भी हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, जो प्रॉब्लम फेस की, फिर जो डिस्कस किया, उसके बाद जो मैं समझा कि ये कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। लगाओ आप। एक्चुअली कल हम सिंगिला जब टॉप क्रॉस करके सिरसिला चढ़ रहे थे, तो इस गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आ गई। तो वैसे ही मैसेज आया, गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आई है, गाड़ी को खड़ी कर दिया गया। फिर अब चेक इंजन की लाइट वो रिमूव कैसे करनी है, क्या प्रॉब्लम है, वो होता क्या है। ये जो है ये LNT है और इसके नीचे ये DPF है। ये करता क्या है, जो कार्बन है उसको आप DPF के अंदर कलेक्ट होती है। फिर जब वो ज़्यादा हो जाती है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली उसको रीजनरेट कर देती है, मीन्स ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकाल देती है। बट कई बार रीजनरेट नहीं हो पाता है तो मैनुअल उसको रीजनरेट करते हैं। इस गाड़ी में के साथ क्या हुआ है, ये गाड़ी जिस दिन टूर स्टार्ट हुआ उससे 1 दिन पहले चंडीगढ़ में सर्विस होके आई थी। चंडीगढ़ से सर्विस होके आई ये गाड़ी, बीच में इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। और जब हमने इसको मैनुअल रीजनरेट करना चाहा तो ये मैनुअल भी नहीं हो पाई। मीन्स कंपनी वालों ने इसको देखा ही नहीं, उन्होंने शायद चेक ही नहीं किया इसको मैनुअल रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि इतनी ना ही कस्टमर को इतना ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ के बारे में कि इसको कैसे करना है। अगर कस्टमर कंपनी से पूछता भी है तो वो बोलते हैं वो स्विच को हाथ नहीं लगाना है, ये काम हमारा है, जो वो करते नहीं हैं। तो कल इसमें जो चेक इंजन की लाइट आई, उसके बाद हम समझे इसको कि ये क्या चीज़ है, किस वजह से ये आ रही है। तो कंक्लूजन लास्ट में ये निकला कि एक्चुअली ये जो DPF है, यहाँ से कहीं से लीकेज हो रही है। संदीप जी इस चीज़ को आपको बेटर समझाएंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, फिर इसका क्या, इससे बाहर कैसे निकलना है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। संदीप जी अब आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम होती किसके कारण से, क्या कारण है जो ये प्रॉब्लम आती है। जैसा कि प्रशांत जी ने बोला और इन्होंने इनिशिएटिव किया और इतना सब कुछ ये कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी हर चीज़ को। अब रही बात हम DPF पे और ये इंजन चेक लाइट पे आते हैं, जिसको कि मैं पहले 3 से 4 बार फेस कर चुका हूँ और मैं इतना परेशान हो गया था कि हद से ज़्यादा। लेकिन मैंने फिर इसके बारे में जाना, हर किसी से पूछा कैसे क्या है, और वेद जी ने मेरी बहुत हेल्प की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा कार्बन कलेक्ट होता है DPF में, ठीक है। और एक हमारा सेंसर ये लगा हुआ है जिसको हम लैम्डा सेंसर बोलते हैं, एक सेंसर नीचे लगा हुआ है।
अब क्या होता है कि अगर बीच में से कहीं से भी लीकेज है या मैनुअल रीजनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं से नीचे से लीकेज है। अब ये वाला सेंसर हमारे को बोलता है कि मैं चोक हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन नीचे वाला सेंसर कहता है कि मेरे को एयर बिल्कुल ठीक आ रही है, तो रीजनरेशन नहीं करना है। तो जैसे ही कल इंजन चेक लाइट आई, गाड़ी को रोक दिया गया कि कुछ नहीं करना है। हमने इस लैम्डा सेंसर को ओपन किया, ठीक है। पहले हम यहाँ से वायर इसकी कट कर लेंगे ताकि वो जो खोल लेंगे जो टाई बेल्ट है। उसके बाद हम गाड़ी थोड़ी ठंडी होने देंगे, इसको ओपन करेंगे, इसका कार्बन हम रिमूव करेंगे, ठीक है। कार्बन रिमूव करके हम लगाएंगे तो इसमें क्या है 50-50% चांसेस रहते हैं इंजन चेक लाइट ठीक हो जाने के। तो कल हमने जब ये किया तो इंजन चेक लाइट बिल्कुल ठीक हो गई हमारी, लेकिन अभी हम वर्कशॉप जाएंगे या उनसे टाई अप करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लीकेज है, तो इसके बारे में सिर्फ यही है कि सब अवेयर हों कि जैसे ही इंजन चेक लाइट आती है गाड़ी को आपने वहीं पे खड़ी कर देना है इमरजेंसी में, और इस लैम्डा सेंसर को खोल के आपने साफ़ करना है। जब आप इसको क्लीन करके दोबारा लगाएंगे तो 50 से 60% चांसेस है कि आपकी इंजन चेक लाइट चली जाएगी। उसके बाद आप गाड़ी को नॉर्मल वे में आप रन कर सकते हैं। जब ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है और आपको, जैसे अभी मैंने बताया, ये शॉर्ट आउट हो जाती है, इसके बाद आपने नियर अबाउट जो भी इनकी वर्कशॉप है वहाँ जाना है, इसको चेक कराना है। और उसके बाद वहाँ पे मैनुअली आप एकदम से चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना कार्बन उसमें नीचे नहीं होगा रीजनरेशन के लिए। तो आपने क्या करना है कि जैसे 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर रन करेंगे इसको, और इसको मैनुअल रीजनरेशन करके देखेंगे 500 किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे, 1500 किलोमीटर, जितना कार्बन जब उसमें हो जाएगा वो तभी रीजनरेशन करेगा मैनुअल भी। उस लेवल का कार्बन, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि नियर अबाउट 70 ग्राम कार्बन जब इसमें हो जाता है, उसके बाद ये ऑटो रीजनरेशन करती है, या आपने मैनुअल करनी है। तो एक बार आप मैनुअल रीजनरेशन जरूर करके देखिए सब, ताकि ये पता रहे कि ये प्रॉपर वे में आपका सिस्टम काम कर रहा है, ताकि आपको किसी भी टूर पे या कहीं पे भी लॉन्ग राइड पे आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इसका इलाज जैसे कि आपको बताया, अगर आप रास्ते में कहीं चल रहे हो, चेक इंजन की लाइट आती है, तो इसका मैं जो समझा एक ही इलाज है। आप लैम्डा सेंसर को खोलिए, इसको क्लीन करिए, अच्छे ढंग से साफ़ करिए और इसको दोबारा लगा दीजिए। 50 से 60% चांसेस है गाड़ी ठीक हो जाए। फिर जितने जल्दी हो सकता है जो नियरेस्ट आपके वर्कशॉप है उसमें दिखाएं। उसमें जब दिखाएंगे आप तो ये नीचे से DPF को क्लीन करना पड़ेगा, और इसके अंदर एक वॉशर होती है लगी हुई, शायद ये 90% गाड़ियों में वहाँ से लीकेज होती है, तो उसको ढंग से चेक कराएं, डीजल से इसको साफ़ करवाएं, ढंग से इसको चेक करवाएं, ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में ना हो। थैंक यू। हाँ, तो ये जो आपने देखा वीडियो में, ये थी जब हम ले गए थे उस वक्त जो BS6 में DBF की वजह से इंजन चेक की लाइट आई। अब जो चेक इंजन की लाइट है उसकी बहुत सारी वजह चेक इंजन की लाइट आने की। अगर आपके इंजन ऑयल कम है या बहुत सारी कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है तो भी चेक इंजन की लाइट आ सकती है, बहुत सारी वजह होती है। बट जब आपको DPF की वजह से, अगर आपका DPF काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से अगर आपके चेक इंजन की लाइट आती है, तो उस केस में होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब चेक इंजन की लाइट आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद इस रेस लेना कम कर देगी, उतनी जितना आप एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को उतना वो भगेगी नहीं, मतलब दौड़ेगी नहीं गाड़ी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल के वो एक बार में खड़ी हो जाएगी। तो वो होता क्या है एक्चुअली, क्या है कि ऊपर जो है LNT लगा होता है, उसके नीचे DPF लगा होता है, LNT के ऊपर लैम्डा सेंसर लगा होता है। होता क्या है कई बार कि जो आपका DPF है उसमें एक सील लगी होती है अंदर, कई बार वो कहीं से लीकेज कर रही होती है, तो जो ऊपर लैम्डा सेंसर लगा होता है वो चोक हो जाता है, बट नीचे जो DPF में सेंसर है वो उसको एयर जा रही है, यानी कि ऊपर का सेंसर बोल रहा है, LNT का सेंसर बोल रहा है कि मैं चोक हो गया हूँ, इसमें कार्बन ज़्यादा हो गई है, बट नीचे एयर जा रही है, तो जो DPF का सेंसर है वो बोलता है कि एयर मेरे को बिल्कुल ठीक आ रही है, तो जिसकी वजह से वो लैम्डा सेंसर जो है वो चोक हो जाता है और अंदर चेक इंजन की लाइट आना शुरू हो जाती है। उसका जो सोल्यूशन है वो आपने वीडियो में देखा कि हम उसको खोलेंगे, उसको साफ़ करेंगे और दोबारा लगा देंगे, तो हो सकता है गाड़ी ठीक हो जाए और कुछ दूर तक चल पड़े, फिर नियरेस्ट जो आपका शोरूम है आप वहाँ दिखा सकते हैं। इसमें
दो ही कारण हो सकते हैं। जो DPF की प्रॉब्लम है उसमें दो ही कारण हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम आ सकती है। एक, अगर आपका DPF कहीं से एयर ले रहा है और वो बराबर कार्बन को बाहर नहीं निकाल रहा है, यानी कि रीजनरेशन नहीं कर रहा है। दूसरा, आपका डीजल गलत डाला है, आपके डीजल में मिलावट है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब होता क्या है, अब रीजनरेशन, गाड़ी में रीजनरेशन होने के 3 पैरामीटर होते हैं। एक वेट वाइज, दूसरा किलोमीटर वाइज, तीसरा टाइम वाइज। ये तीनों पैरामीटर काम करते हैं। वेट जब 29 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 29 ग्राम के आसपास हो जाती है तो गाड़ी को रीजनरेशन कर देनी चाहिए। 29 ग्राम के बाद DPF की लाइट आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी में रीजनरेशन नहीं हो रही है, 29 ग्राम के बाद आपकी गाड़ी में DPF की लाइट आती है, तो आप उसको मैनुअली रीजनरेशन कर लीजिए। दूसरा, किलोमीटर वाइज, हर एक 2000 किलोमीटर के बाद रीजनरेशन हो जानी चाहिए। तीसरा जो होता है वो टाइम वाइज, जो आपका टाइम है उस टाइम के अनुसार आपकी रीजनरेशन हो जानी चाहिए। तो 3 पैरामीटर होते हैं जिनमें आपको देखना होता है कि ये रीजनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इन तीनों पैरामीटर पे रीजनरेशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपका या तो डीजल में अगर इन 3 पैरामीटर के ऊपर रीजनरेशन नहीं हो रही है तो आपको जो DPF है वो कहीं से लीकेज कर रहा है। बस यही है जो BS6 गाड़ी है उसमें जो DPF की जो प्रॉब्लम है वो यही है। बाकी जो चेक इंजन की लाइट आती है वो मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से चेक इंजन की लाइट आ जाती है। तो उनमें से मेन एक कारण ये भी है जो बहुत सारी गाड़ियों में आजकल आ रहा है। थैंक यू।